पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में जो प्लेयर्स ने शेक हैंड नहीं किया आफ्टर द मैच, बहुत सारी न्यूज़ सर्कुलेट भी कर रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने केस भी फाइल किया, आईसीसी को दिया है और आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं। वो मैच रेफरी के, अगर मैच रेफरी खेलेगा तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम बाइकआउट करेंगे एशिया कप का। आई डोंट नो कितनी कुछ सदाकत है कितनी की नहीं, क्योंकि अथेंटिक कोई भी न्यूज़ नहीं है। जर्नलिस्ट इनमें से सारे फुदू हैं, लफाफी हैं, तो कितनी सदाकत है कितनी नहीं है वो तो मतलब बाद में बताया जाएगा। लेकिन ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अगर जवाब देना है तो वो बल्ला ही है, सीधी बात है। हाथ नहीं मिलाया उनकी मर्जी है भाई, साफ बात है, उनकी मर्जी है। ठीक है, रूल है, आईसीसी का कोई रूल होगा, हाथ मिलाना होगा, सब कुछ करना होगा, टेररिस्ट भी बोला होगा, सब उन्होंने बोला होगा, वो बोल सकते हैं ना, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है, मैं उनको बैक नहीं कर रहा। लेकिन अगर तरीकाकार है, अगला आपका मैच है, आप ऐसा मारो ना कि लोग 152-0 भूल जाए, पाकिस्तान की आवाम ना 152-0 भूल जाए, इतना गंदा उनको मारो। तरीकाकार यही है, केस फाइल करना, अगले मैच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देना वो कह देना, ये सारी फजूल किस्म की बातें होती हैं। ये आप बिलीव रखते हो कि आई रिस्पेक्ट, मैं आपकी इस थॉट की भी रिस्पेक्ट करता हूं कि आप कहोगे नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उनको ये कह दो उनको वो कह दो, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस चीज का। लेकिन उससे बेहतर ये है कि आपका बल्ला बोलना चाहिए, हारिस का बल्ला बोलना चाहिए बुमराह के आगे, फरहान का बल्ला बोलना चाहिए बुमराह के आगे, पहले मैच की तरह नहीं, दूसरी तरफ अच्छे तरीके से बल्ला बोलना चाहिए। तरीकाकार यही है। फखर जमान का बल्ला बोलना चाहिए, जैसे 2017 में बोला था। 2017 में फखर जमान ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई ऐसी बातें की थी, इंडिया ने फलाना कर दिया, इंडिया ने टमकाना कर दिया, फखर जमान ने बल्ले से बोला था ना, आज पूरी दुनिया जानती है। तरीकाकार यही है क्रिकेट का कि आपको बल्ले से बोलना होता है। ये फजूल चीजें होती हैं, ये इंडिया अगर फॉलो कर रहा है तो इसमें कुछ भी नहीं, ये क्रिकेट है ही नहीं। आप बल्ले से जवाब दो जो तरीकाकार है। बहरहाल जो पहला मैच हुआ था उसमें आप देखो कि अभिषेक शर्मा ने किस तरह मारा है, ठीक है, उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, उसने बल्ले से मारा था शाहीन शाह अफरीदी को, ठीक है। वो जो छक्का उसने शाहीन शाह अफरीदी को मारा था मिड विकेट के ऊपर, आप वो छक्का एक दफा जाके दोबारा देखो, उसका रीप्ले जाके देखो कि उसके रीप्ले में छक्का मारता है, देखता है बॉल को कि अच्छी हिट हुई है, ये दूर जाएगी। उसके बाद यूजुअली बैटर्स आगे जाते हैं या आगे पीछे कुछ, लेकिन उसने स्ट्रेट किया, उसने घूरी डाली शाहीन शाह अफरीदी को, छक्का मारने के बाद उसने इस तरह करके घूरी डाली शाहीन शाह अफरीदी को, उसने ऐसे करके देखा। मतलब एक होता है बंदे में गुस्सा होता है कि मतलब नजर आ जाती है कि बंदे के अंदर गुस्सा है, उसके अंदर क्या गुस्सा था, क्या नफरत थी, क्या अना थी और क्या वो गुबार था उसके अंदर, जो उसने जिस तरह देखा है ना, वो उसका जो है ना स्टेट देखें किस तरह उसने शाहीन शाह अफरीदी को घूरा है। और फिर मुझे ये देखने के बाद वो ना ESPN क्रिकेट इन्फो का वो एक आर्टिकल याद आ गया जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, अक्सर मैंने सेव रखा हुआ है, मेरे अक्सर मैं देखता ही रहता हूँ। जब भी मैं गैलरी को कोई पुरानी वीडियोस डिलीट करता हूँ तो मेरे सामने आता है, मेरी नजर उस पर लाजमी पड़ती है कि उसमें उस बंदे ने आर्टिकल लिखा, उसने कहा कि अगर आपका पाकिस्तान के साथ मैच है सुबह और आप ओपनर हो, ठीक है, आपका पाकिस्तान के साथ मैच है और आप ओपनर हो, तो डरो कि शाहीन शाह अफरीदी आपको बॉलिंग करवाएगा। डरो, आप ओपनर हो और डरो शाहीन शाह अफरीदी आपको बॉलिंग करवाने आ रहा है। ये आर्टिकल था, ये लाइंस आप पढ़ लो ना तो आपको मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार क्या कमाल बॉलर होगा शाहीन शाह अफरीदी उस टाइम में, ठीक है। इन फर्स्ट ओवर्स तो शाहीन शाह अफरीदी पे डाउट रहा ही नहीं है ना कभी, तो डरो उस वक्त से कि शाहीन शाह अफरीदी आपको बॉलिंग करवाने। एक दफा आर्टिकल खुद पढ़ना, ये आर्टिकल का मेन लाइन है ये कि डरो उस वक्त से कि शाहीन शाह अफरीदी आपको बॉलिंग करवाने आ रहा है, आप अगली टीम के ओपनर हो। और आज वो देखें अभिषेक शर्मा कैसे आंखें डाल रहा है, कैसे घूर रहा है शाहीन शाह अफरीदी को। तो 2024 वर्ल्ड कप में ना जब मोहम्मद आमिर भी वापस आ गया तो मैं हमेशा बिलीव रखता हूँ, मेरा ये राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं हमेशा आमिर को ऊपर रखता हूँ शाहीन शाह अफरीदी से, मतलब मेरी अपनी राय है, ठीक है, आपकी क्या है वो भी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जब आमिर वापस आया था ना 2024 में, मैंने कहा था कि आमिर बेशक आ गया, लेकिन अभी भी अगर आपका जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है ना, आपका मैच विनर है, वो आमिर नहीं है, वो शाहीन शाह अफरीदी है। आमिर ना भी हो, बाबर आजम नहीं है, वो शाहीन शाह अफरीदी है। आमिर के होते हुए भी मैंने बोला था कि शाहीन शाह अफरीदी आपका मैच विनर है, वो आपको टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। ये मशहूर कोट है ना कि टूर्नामेंट्स जितवा सकते हैं बॉलर्स, मैच जितवा देगा कोई बैटर, लेकिन टूर्नामेंट अगर जीतते हैं तो बॉलर्स आपको जितवाएंगे। तो मैं अभी भी बिलीव रखता हूं कि आपको अगर टूर्नामेंट जितवाना है तो वो शाहीन ने, ठीक है, आई रिस्पेक्ट आपका स्पिनिंग बॉलिंग यूनिट बड़ा जबरदस्त है और आपने ट्राई सीरीज में बहुत अच्छा किया, लेकिन शुरू के 2 ओवरों में ना अभिषेक शर्मा ने मैच निकाल दिया था, ठीक है। शुरू के 2 ओवर नवाज नहीं कराएगा, इब्रार नहीं कराएगा, ठीक है, शुरू के 2 ओवर शाहीन नहीं कराने हैं। 2 ओवर पे ही आपका मैच खत्म कर दिया था ना शायद उसने, अभिषेक ने, तो गेम ही 2 ओवर्स की है T20 में, वहीं से मोमेंटम बनता और लूज होता है। आपका सारा मोमेंटम शाहीन के हाथ में है, शाहीन पे ही डिपेंड करते हो कि शाहीन कैसा बॉलिंग करेगा पहले 2 ओवर्स में। शाहीन अगले शुरू के 2 ओवर्स में अच्छा कर गया तो आपने बड़ी सी बड़ी टीम, नेपाल से भी बुरी टीम बन जाएगी। अगर शाहीन ऊपर से विकेट नहीं लेगा ना तो यूएसए आपको कूट के रख देगी, जो हाल यूएसए ने आपका किया था। तो ऊपर से शाहीन की विकेट आएंगी, मेरा तो ये बिलीव है, आपकी क्या राय है रिस्पेक्ट, लेकिन शाहीन का ऊपर से विकेट, मैं जितना मर्जी शाहीन को बुरा भला बोलूं, मैं जितना मर्जी बोलूं, मेरा प्लेयर है ना, मैं बोलूंगा उसको,
ठीक है, मुझे गुस्सा भी आएगा उस पर, लेकिन ये फैक्ट मेरे उस गुस्से से, मेरे क्रिटिसिज्म करने से, मेरे इवन गाली देने से भी ये फैक्ट नहीं चेंज हो सकता कि शाहीन ही आपका मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है। आप जितना मर्जी उसको बोलो, मैं जितना मर्जी उसको बोल लूं, लेकिन ये फैक्ट मेरे बोलने से, आपके बोलने से या मेरे ना बोलने से भी ये फैक्ट नहीं चेंज हो सकता। फैक्ट फैक्ट ही रहता है कि शाहीन ही मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है। उसका स्टेप आउट होना ही बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर तो आपने इंशाल्लाह मैचेस जीतने हैं। और अगला मैच अब कल उसके साथ है, यूएई के साथ है, वो जीतना है। उसके बाद सुपर 4 होगा, उसमें 21 तारीख को मैच है, वो जीतना है। इंशाल्लाह आप जीतोगे और सारी दुआएं आपके साथ हैं। और शाहीन शाह अफरीदी को उसमें एक्स्ट्रा करना है, शाहीन शाह अफरीदी आपको।